सलाम एवरीवन, मेरा नाम सिद्रा रजब है और मैं बाय प्रोफेशन टीचर हूँ। आज का टॉपिक बड़ा मज़े का है क्योंकि मैं खुद इसमें से बहुत करीब गुजरती रही हूँ, तो मुझे बड़ा मज़ा आता है इस पर बात करने में। और एक अजीब सा थ्रेट भी फील होता है अपने स्टूडेंट्स को देख के, यानी कि एक्सपीरियंस इज़ नीडेड ऑलवेज़। किसी भी प्रोफेशनल फील्ड में चले जाएं, इवन प्रैक्टिकल फील्ड में भी लोगों को वो लोग पसंद हैं जो अच्छे हैं, जो पहले से एक काम करना जानते हैं। तो जब वो काम किया ही नहीं आफ्टर टेकिंग द डिग्री या कुछ भी, आपने कोई भी डिप्लोमा लिया है या कोई भी आपकी ज़िंदगी की फील्ड है, तो आप कैसे एक्सपीरियंस्ड हो सकते हैं विदाउट एक्सपीरियंसेस? वाकई में ऐसा तरीका है। विदाउट एक्सपीरियंस यू कुड बी एक्सपीरियंस्ड। आज मैं आपको अपने वीडियो में प्रूव करके दिखाऊंगी क्योंकि मैं पर्सनली इस चीज़ में से गुजर चुकी हूँ कि मैं विदाउट एक्सपीरियंस एक्सपीरियंस्ड कैसे हुई। मेरे पास ऐसी मल्टीपल एग्जाम्पल्स हैं जिन्होंने कभी ट्राई ही नहीं किया। दे हैव नॉट अपीयर्ड एवर इन देयर लाइफ। उसकी रीज़न ये है कि वो एक थ्रेट है कि हमारे पास तो एक्सपीरियंस नहीं है। तो जब भी हम कहीं जाएंगे तो एक्सपीरियंस वुड बी द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट रिक्वायरमेंट डिमांड। तब हम क्या करेंगे? उस एक थ्रेट की वजह से वो सारी ज़िंदगी गधे घोड़े बन के घरों में बैठे रहे। यानी उनको खुद ही पता है कि मैं एलिजिबल नहीं हूँ, मैं इस काबिल नहीं हूँ। उसने खुद डिसाइड किया कि मैं जाऊँगा या जाऊँगी तो आई वुड बी रिजेक्टेड। ये उसने घर पे बैठ के डिसाइड कर लिया है। इसको मैं कहूँगी हाइट ऑफ बीइंग अनकॉन्फिडेंट एंड प्लस विद अ ज़ीरो ग्रोथ इन योर लाइफ। और दूसरी जो कैटेगरी है वो ये है कि जो अपीयर हो रहा है वो भी एक मैसेज ब्रेन में लेकर घर से जा रहा है। वो क्या है कि देखते हैं, वैसे भी तो घर में बैठे हुए हैं ना, वक्त ज़ाया ही हो रहा है, चलो कुछ नहीं तो पहले ही रिजेक्टेड तो है, क्या हो जाएगा, एक और थप्पड़ ही सही, एक और धक्का ही सही, चलो जाके धक्का खाते हैं। ये बात लेकर रूटीन में ब्रेन में जा रहे हैं इंटरव्यूज़ के लिए। और मैंने देखा है इतनी हैवी प्लेसेस को जाकर छेड़छाड़ कर रहे हैं उनके साथ, वहाँ पर उनका कोई काम नहीं है। स्टेप बाय स्टेप होता है ना, कहीं पे भी जब हम जाते हैं तो 1 के बाद 2 फिर 3, उससे पहले 0। खुद को कंसिडर किया हुआ वो 10 पे और जा भी रहे हैं वो ऊंची जगह पे, तो है क्या है? ये ब्रेन के अंदर ये छुपा हुआ है कि चलो जाके थप्पड़ खाता हूँ। इसको ओवरऑल एक नाम दिया जा सकता है कि ये विदाउट एनी ज़ील टू मूव ऑन कैटेगरी है। यानी कोई जज्बा नहीं, कुछ भी नहीं, और जस्ट मूव ऑन। अब हम एक ऐसी साइड को एक्सप्लोर करने के लिए जाते हैं जिसके बाद हमारा ब्रेन नेचुरली ग्रोन अप फील करेगा और हमारा विजन भी ऑब्वियसली क्लियर अप हो जाएगा। एक्सपीरियंस की डिमांड करने वाला इस साइड पे बैठा हुआ है, उसे आपसे काम चाहिए, आपको उससे पैसा चाहिए, उसे आपसे महारत चाहिए। आपके पास महारत नहीं क्योंकि आपके पास एक्सपीरियंस नहीं, उसे आपसे वो महारत चाहिए जो ऑलरेडी एक्सपीरियंस्ड लोगों के पास होती है। कॉन्फ्लिक्ट है दोनों के बीच में। अब हम चलते हैं उस तरफ जो करने का काम था। कुछ उसूल छोड़ने थे, मसला हल हो जाना था। सबसे पहले काम सीखने के लिए जा रहे हैं, आता कुछ भी नहीं, नो सेंसेशन ऑफ डिमांडिंग एनी सॉर्ट ऑफ मनी। सैलरी तो देनी है ना उन्होंने। हम अपने ब्रेन में कोई डिमांड ना रखें क्योंकि अभी हमने काम सीखना है, और बिलीव मी कि वो काम सीखने का भी पैसा तो मिलेगा ही, थोड़ा मिलेगा लेकिन काम आ जाएगा। मतलब कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ेगा। उसूल नंबर 2, डरे बगैर जाना है। नो फियर ऑफ बीइंग फेल्ड एट ऑल। मतलब अगर जॉब नहीं मिलती, अगर मुझे कोई भी चीज़ नहीं हासिल हो रही, डिमांड फिर वही है कि मेरी डेक्सटैरिटी देखी जा रही है, मेरे पास डेक्सटैरिटी नहीं है, तो मैं एक और उसूल छोड़ दूंगी। दैट वुड बी द फियर इन माई ब्रेन कि मैं मर जाऊंगी, मैं डर जाऊंगी, मैं फेल हो जाऊंगी, मेरे साथ कुछ प्रॉब्लम हो जाएगा। इस डर को उतार के फेंकना है। इससे क्या होगा? खेलने में मज़ा आएगा। अपना बेस्ट खेलने की तरफ लगाना है। मैं अक्सर अपनी कलीग्स के साथ एक बात शेयर किया करती थी, अब मैं अपनी फैमिली के साथ भी ये बात अक्सर शेयर करती हूँ कि अगर कहीं पे भी मुझे फूड का कंपटीशन करना पड़ गया ना, मतलब अगर मुझे फूड में पार्टिसिपेट करना पड़ा, तो आई विल नॉट एट ऑल ट्राई टू विन। आई विल जस्ट एन्जॉय द फूड बिकॉज आई लाइक फूड। मैं कभी भी ये नहीं सोचूंगी, चाहे कितना भी बड़ा इनाम है, कि मैं इसमें से जीत जाऊँ, क्योंकि मुझे लगता ही नहीं है कि वो मेरे से रिलेटेड है। दैट फूड वुड बी द फीस्ट एट दैट टाइम। क्योंकि मुझे खाने से प्यार है, मैंने अपना उसूल छोड़ दिया, मैंने उस उसूल के पीछे भागना छोड़ दिया कि इसके पीछे इतने पैसे और मुझे इसके लिए फ़ाइट करना है। सो बिना डरे खेलना है, अपनी प्रायोरिटीज़ तय करनी है। जिस शख्स को यही फिक्र नहीं है कि मुझे सैलरी क्या मिलेगी, वो तो बड़ा निडर आदमी है, बड़ा कॉन्फिडेंट है। नंबर 3, सबसे ज़्यादा काम की चीज़, चाहे वो कोई जॉब प्लेस है, चाहे ज़िंदगी है, चाहे सास बहू है, चाहे पेरेंट्स हैं, चाहे हस्बैंड वाइफ हैं, चाहे लवर्स हैं, सीखने की भूख सामने वाले को दिखाएं, प्यार की भूख सामने वाले को दिखाएं। अपने अंदर पहले पैदा करें, फिर उसे रिफ्लेक्ट करें। मतलब आई एम सीरियसली इंक्लाइंड टू लर्न
फर्स्ट टू लर्न, फर्स्ट टू गिव माई सेल्फ, सेक्रीफाइस, कॉम्प्रोमाइज़, हर तरह की अच्छाई, आजिज़ी अपने अंदर लाएं। भूख दिखाएं सामने वाले को कि मुझे तुम्हारे ही साथ रहना है, मुझे तुम्हारे ही साथ काम करना है। डेफिनेटली यू विल बी सिलेक्टेड। यकीन करें कि एक बहुत बड़े सिस्टम में उन्होंने मुझे जॉब सिर्फ इस वजह से दी थी कि मैंने अथॉरिटी के साथ एक बात की थी कि आई विल लर्न, क्योंकि वो बहुत बड़ा सिस्टम था। अब मुझे वहाँ पर जंप करना था एक छोटे से स्कूल से एक बहुत बड़े कॉलेज में। सो आई वॉज हैविंग एन इंक्लिनेशन, मैंने वो स्कूल छोड़ दिया। ना मुझे पैसे से गर्ज है, ना मतलब मुझे अब सिर्फ यहाँ पर एंटर होना है। और वहाँ पर एंटर होने के लिए आई मेड वन रूल एंड दैट वॉज माई हंगर टू लर्न। आई एग्जिबिटेड माई सेल्फ। मैं सीखने के लिए आई हूँ, मैं सीखूंगी और आप लोगों को दिखाऊंगी कि मैं क्या हूँ। ही प्रेफर्ड मी 7 years एक्सपीरियंस्ड टीचर, जिसके असिस्टेंस में उन्होंने मुझे दिया था। शी वॉज टेम्पररी चोजन बाय द अथॉरिटी। दे सेट असाइड हर। कहाँ पर फिट किया मुझे नहीं पता, मुझे नहीं परवाह, बट दे गेव मी द हायर क्लासेस। क्यों? क्योंकि उन्होंने मेरा इंक्लिनेशन देखा था, मेरा डिटर्मिनेशन देखा था, मेरा कॉन्फिडेंस देखा था, मेरी भूख देखी थी सीखने की। दे सेटल्ड मी देयर बिकॉज ऑफ माई कॉन्फिडेंस, बिकॉज ऑफ माई हंगर टू लर्न। यकीन करें कि जनरली जो लोग एक्सपीरियंस्ड होते हैं ना, उनकी गर्दन भी अकड़ी हुई होती है। आप अगर इनएक्सपीरियंस्ड हैं तो आपकी दाल गलने के ज़्यादा चांसेस हैं, बिकॉज यू आर लाइक वाटर। दे विल टेक यू समवेयर, दे विल पुट यू, पोर यू समवेयर एंड यू विल टेक द शेप ऑफ दैट। आप ज़्यादा प्रेफर्ड होंगे, आप उनकी ज़्यादा ज़रूरत है, ना कि वो एक अकड़ा हुआ शख्स जो उनके हाथ ही नहीं आ रहा, जो उनको पकड़ा ही नहीं दे रहा किसी साइड पे। सो ट्राई टू थिंक ओवर दीज थिंग्स। दीज आर वेरी सीक्रेट एंड की पॉइंट्स टू लिव द लाइफ। ये सिर्फ प्रोफेशनल लाइफ की बात मैं नहीं कर रही, प्रैक्टिकल ज़िंदगी में भी ऐसा ही है। छोटे छोटे रिश्ते, छोटे छोटे प्यारे रिश्ते जिनको हम अपने हाथ से गंवाते चले जाते हैं बिकॉज ऑफ कन्फ्यूजन्स, बिकॉज ऑफ द थ्रेट्स ऑफ रिजेक्शंस, बिकॉज ऑफ डिसऑनेस्टी। क्या कुछ कहा जा सकता है। अब वीडियो को कंक्लूड करते हुए एक साइड जो मैंने अपने मुँह से सीखी वो ज़रूर आपके सामने रखूँगी। मैं जॉब के लिए जब गई थी, फर्स्ट एक्सपीरियंस था, वहाँ पर मैं टीचर्स को देखती थी, अपना रिज्यूमे लेकर आती थी वो, और एक बड़ा हाई फाई सा फाइल होता था, उसके ऊपर फ्लावर्स, पेंटिंग्स और डॉल्स बनी हुई हैं, बड़ी डेकोरेशन थी। तो आई टॉक्ड टू माई फादर अबाउट इट दैट आई एम नॉट हैविंग सच टाइप ऑफ अ फाइल इन माई हैंड्स व्हेन एवर आई एम गोइंग। उन्होंने मुझे 2 बातें बताई। उन्होंने कहा तुम्हारे CV में रेफरेंस लिखा हुआ है सबसे नीचे। मैंने कहा लिखा तो था लेकिन मैंने नहीं लिखवाया क्योंकि मेरे पास किसी का रेफरेंस ही नहीं। उन्होंने कहा रेफरेंस लिखो, रेफरेंस की हेडिंग दो, कोलन दो, उसके आगे लिखो अल्लाह, माय रेफरेंस इज अल्लाह। मैं हैरान हो गई उनकी बात सुन के, बहुत बड़ी बात थी मेरे लिए। सेकंड थिंग, उन्होंने कहा एक्सपीरियंस वो फूलों वाली फाइल्स नहीं है, एक्सपीरियंस ये थप्पड़ है। ये जो थप्पड़ पड़ता है ना ज़िंदगी का, इसे कहते हैं एक्सपीरियंस। आपने क्या सीखा, कोई ये नहीं चाहता कि आप उसे ये बताएं कि ज़िंदगी ने कितने फूल दिए, ज़िंदगी ने कितने इल्यूजन्स दिए, ज़िंदगी ने कितने दिन हंसी खुशी पास आउट करवा दिए। वो आपसे ये पूछ रहा है मुश्किल से लड़ लेते हो, मुश्किल वक्त में खड़े रहते हो या गिर जाते हो, ढीठ बच्चे को टैकल कैसे करोगे, लेग पुलिंग होगी तो टैकल कर लोगे, गंदे किस्म के प्रोफेशनल कैंडिडेट्स के साथ गुजारा कर लोगे। दिस इज़ एक्सपीरियंस। एक किचन जिसमें लड़ाई होती है उसके अंदर कैसे सर्वाइव करोगे। एक दिल जो ऑलरेडी काला है, बड़ा मशहूर है, हर इंसान को तंग करता है, उसके साथ कैसे टैकल करोगे। दिस इज़ एक्सपीरियंस। एक्सपीरियंस का मतलब हरगिज़ 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 अच्छा नहीं। एक्सपीरियंस का मतलब वो सब है जो बुरा था हमारे साथ हुआ, टैकल कैसे किया, गिरे तो उठे कैसे, साफ कैसे किया अपने आप को, रिग्रेट्स में रहे या आगे बढ़ गए, कॉन्फिडेंस है बर्दाश्त करने का, एक्सेप्ट करने का, मान लेने का, मुझसे गलती हो गई, एक्सेप्ट करते हो। दिस इज़ ऑल इनसाइड द रैपर ऑफ एक्सपीरियंस। मेरे आज के वीडियो को भी आपने अपने कीमती वक्त में से वक्त निकाल कर देखा, मैं तहे दिल से आपकी शुक्रगुजार हूँ। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।